चलिए, सो जितने लोगों ने भी भेजा था आई थिंक कुछ लोगों ने करेक्ट भी किया था। लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दिया कि किसी ने किया है। लास्ट वाले क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हमेशा याद रखिए, जब ये क्वेश्चन आए 10x का सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे सिंपली इतना कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x। तो sin x बाई x cos x, और sin x बाई x तो 1 होता ही होता है। ये तो 1 होता है क्योंकि हमने पहला फार्मूला डिराइव कर लिया उसके बेस पे, और cos 0 1 होता है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये इनवर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, बट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया। लेट से थीटा, आपको मालूम होगा कि जो भी इनवर्स होते हैं वो एंगल होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ध्यान दीजिए, अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब साइन थीटा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 100% श्योर थीटा भी तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि अब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह थीटा हो जाएगा और x की जगह साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं लिख सकते क्योंकि x तो गायब हो गया। अब x की जगह पे साइन थीटा है, x की जगह पे साइन थीटा है, तो हमें तो अप्रोच लिखना है कि जब x 0 की तरफ जाता है तो साइन थीटा भी 0 की तरफ जाएगा। लेकिन हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, हमें तो वेरिएबल लिखना होता है। यहां पे हमेशा वेरिएबल आता है, फंक्शन नहीं आता कभी भी। तो थीटा अप्रोचेस टू है, जब साइन थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो 100% थीटा भी 0 की तरफ ही जाएगा। तो थीटा अप्रोचेस टू 0, अब ये हो गया आपका लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इस थीटा को नीचे लेते आइए, 1 बाई साइन थीटा बाई थीटा, और ये तो आंसर हमें पता है ही है 1 होता है, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसी टाइप से tan इनवर्स x में भी tan इनवर्स x को थीटा ले लीजिए और ये वाले फार्मूला को अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आराम से आपका हो जाएगा। सिंपली आपको सीरीज अप्लाई करना है, इसमें भी सिर्फ सीरीज अप्लाई करना है और इसमें भी सिर्फ सीरीज अप्लाई करना है। लेकिन इसका सीरीज आपको डिराइव करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 जो सीरीज बताए हैं उसमें से कोई नहीं था, तो उसके लिए आपको डिराइव करना पड़ेगा। आप इसे डिराइव कीजिए और सीरीज से क्वेश्चन कर लेंगे। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। Anybody want me to solve this question? ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, चाहे छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो, हमें सॉल्व करना है और अच्छे से अपने सॉल्व करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, अगर आपने जीपी पढ़ा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1। याद होगा आपको ये फार्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल r पावर n माइनस 1, इसमें कितने टर्म है, टर्म्स कितने हैं? n माइनस 1 है कि n है? n टर्म्स है, n माइनस 1 नहीं है। ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 2 3 4, तो यहां से लेके यहां तक n माइनस 1 टर्म है और एक ये भी है। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, a इंटू a कितना है, 1 है, तो और कॉमन रेशियो r ही है, तो हम कहेंगे r पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 बाई r माइनस 1। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज हम कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। हमें तो x माइनस ए को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि x जब a की तरफ जा रहा है तो x माइनस ए 0 हो जाएगा, तो इसे कैंसिल करना है। अब कैंसिल कैसे करें, जब तक कि इसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक कैंसिल नहीं कर सकते। डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का तो मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। यहां से a पावर n कॉमन लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x बाई ए पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से a कॉमन ले लीजिए, x बाई ए माइनस 1। तो ये आपका टर्म्स हो जाएगा पूरा
ये a तो कैंसिल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, a पावर n-1 लिमिट x अप्रोचेस टू a, x बाई a पावर n-1 डिवाइडेड बाई x बाई a-1। जरा ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों सेम है। x बाई a क्या है? r है आपका, और कुछ नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर n-1 लिमिट x अप्रोचेस टू a, और इस पूरे की जगह मैं ये सीरीज लिख सकता हूं। इसकी जगह 1 प्लस r, r क्या है? x बाई a प्लस x बाई a होल स्क्वायर प्लस सो ऑन x बाई a पावर n-1। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसको ध्यान से देखिए, हो गया एल्स फॉर्म ऑफ लिमिट, क्योंकि डिनोमिनेटर तो गया तो इंडिटरमिनेंट कैंसिल हो गया, इंडिटरमिनेंट अब तो है ही नहीं। x को a पुट कर दीजिए, तो एल्स फॉर्म है तो फॉर्म ही आपका आंसर हो जाएगा। a पुट करेंगे तो x बाई a बाई a 1, ये भी 1, ये भी 1। कितने टाइम 1 है? n टाइम, n-1 टाइम नहीं, यहां से यहां तक n-1 टाइम 1 है, और एक 1 यहां बैठा हुआ है, तो टोटल n टाइम 1 हो गया। मतलब n, इसकी वैल्यू n हो गई, तो आंसर हो गया n इंटू a पावर n-1। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आ गई बात? तो ये फार्मूला होते हैं, और इसी फार्मूले, इन सारे फार्मूले को यूज करके हम आगे, पहला बेसिक मेथड तो हमारे पास है ही है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैंसिल करो और आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है जब क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला ही यूज करना है। मैं सिर्फ एक फार्मूला आपको समझाने जा रहा हूं कि फार्मूला कैसे यूज करते हैं, उसके बेस पे सारे फार्मूले आप अपने अनुसार से डेवलप करेंगे। वो बहुत आसान होता है, इजिली हो जाएगा। तो एक फार्मूला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखने का है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, ये 1 होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे या कैसे ध्यान में रखेंगे, ये देखिए। एक चीज माइंड में रखिए, ये कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं होता है। कौन? ये जो है कोई भी मैथमेटिकल सिंबल नहीं होता, एक ये इंफॉर्मेशन है। सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन है? कि भाई इसकी वैल्यू बताओ जब x 0 के पास है, बस इतना ही मतलब है इसका। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सीधे इस 0 को यहां पुट कीजिए, क्या आएगा? साइन 0 बाई 0। कैलकुलेट मत कीजिए, साइन 0 बाई 0। हम कैसे याद रखेंगे? जब भी किसी लिमिट का फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी लिमिट का फॉर्म साइन 0 बाई 0 हो और दोनों 0 सेम नंबर से हो, जब भी किसी लिमिट का फॉर्म साइन 0 बाई 0 हो और दोनों 0 सेम नंबर से हो, तो उसका आंसर 1 होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी लिमिट का फॉर्म अगर साइन 0, x किधर अप्रोच कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर फॉर्म साइन 0 बाई 0 है और दोनों 0, बोथ 0 कम्स बाई सेम नंबर, सेम नंबर मतलब जैसे यहां ये वाला 0 जो है x से है और ये भी 0 x से है। अगर ये दोनों 0 x मतलब सेम वेरिएबल से हो, सेम नंबर से हो, सेम फंक्शन से हो, तो फिर हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसकी लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इसी पे हम प्रैक्टिस करते हैं, बस यही फॉर्म ऐसे ही आपको यूज करना है। वैसे ही tan x बाई x का हम पर्टिकुलर फॉर्म बना लेंगे और फिर उसको यूज करते जाएंगे। बहुत आसान होता है, एकदम टेंशन नहीं लेने का। साइन, सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साइन 7x बाई x, ध्यान दीजिए, नहीं अभी आप सॉल्व मत कीजिए, मैं बस जितना मैं समझा रहा हूं उसे देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बाई x, पहली बार तो 0 उठा के पुट करो। हमने पुट किया, क्या आया भाई? आया हमारे पास साइन 0 बाई 0 आ गया। लेकिन ये डिनोमिनेटर का 0 किसकी वजह से? x की वजह से। और न्यूमरेटर में ये जो 0 है किसकी वजह से? 7x की वजह से। मतलब साइन 0 बाई 0 फॉर्म तो आ गया, बट दोनों 0 सेम नंबर से नहीं है। तो या तो इस 7x में से 7 हटा दो या फिर यहां पे 7 ला दो। आसान कौन सा है? यहां पे 7 लाना आसान है, 7 ला दिया। अब देखिए इसका फॉर्म साइन 0 बाई 0 एंड बोथ 0 बाई सेम नंबर, तो ये पोर्शन का आंसर 1 हो जाएगा एंड वैल्यू 7 हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड? बहुत ही आसान होता है, ध्यान दीजिए। सर इसे सपोज करिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 1 को उठा के पुट कीजिए। अगर आप 1 पुट करेंगे तो साइन 0 बाई 0 आएगा।
तो साइन 0/0 जैसे ही आया तुरंत खुश हो जाइए कि भाई साइन 0/0 आ गया, तब इसको मैं 1 तो बना ही सकता हूं किसी भी हालत में। क्या करना है, जो अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, साइन 0/0 फॉर्म तो मैच कर रहा है, बट ये दोनों जीरो सेम नंबर से नहीं है। ये x² - 1 फंक्शन से है और ये x² - 3x+2 से। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जो है वो नीचे ला दीजिए, क्योंकि इसे 1 बनाना है हमें। ये लीजिए, ये तो 1 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² - 1, और पहले से ही डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, x² - 3x+2 था। लिमिट फिर से लिख लीजिए। सर कितनी बार लिमिट लिखेंगे, जितनी बार उतनी बार चाहिए। अरे भाई ये तो इंफॉर्मेशन है, आप x अप्रोचेस टू 1 कितनी बार बोल रहे हैं, x अप्रोचेस टू 1 आपकी मर्जी पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने ऐसे कर लिया। अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ओरल 1 हो गया, क्योंकि साइन 0/0 है, बोथ 0 सेम नंबर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 1 अगर हम पुट करेंगे 0/0 आएगा, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, तो मतलब वो 0 को मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो इसको हम लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 साइन x² - 1 बाई x² - 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ये x - 1 x+1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x - 1 x-2, क्योंकि उसका फैक्टर ये हो जाएगा। अगर आपने एक चीज नोटिस किया हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ऐसे नहीं लिखा, जबकि मुझे मालूम है इसका आंसर 1 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इस टाइप से भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई 1 है तो 1 लिख दो पहले, ये गलत तरीका है। ये लिमिट में जाके आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिमिट का सिंपल सी रूल ये होता है कि जब आपने एक पार्ट को लिमिट सॉल्व किया, एक पार्शियल सॉल्विंग ऑफ लिमिट इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। पार्शियली आप लिमिट को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब यह है कि जब तक आप x की वैल्यू किसी एक पार्ट में पुट कर रहे हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो प्रॉब्लम। अगर दो लिमिट ऐड और सब्ट्रैक्शन में है तो आप एक लिमिट को सेपरेट सॉल्व कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, दूसरे को बाद में सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो फिर आपको ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको एक साथ लिमिट पुट करना होता है। इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया है, इसको यहां 1 पहले नहीं पुट किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे, लिखने की बात है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं इससे। ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये यहां से 1 ये कैंसिल हो गया क्योंकि x 1 नहीं है, ये एल्स फॉर्म हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए एक साथ पुट कर रहा हूं 2/-1, तो आंसर हमारे पास -2 आ गया। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस इसमें ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं करना है। जो आपने एक लिमिट में सिखा रहे हो, जो फॉर्मूला सिखा रहे हैं, वही फॉर्मूला, वही मेथड आप सबके लिए अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कहीं भी रुकने वाला नहीं है। फॉर्म ध्यान से दीजिए, क्या लिमिट, क्या ये फार्मूला में जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इस फार्मूला में x किधर अप्रोच कर रहा है मैटर करता है? नहीं। मैटर ये करता है कि साइन 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। देखो यहां पे x अप्रोचेस टू 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई x अप्रोचेस टू 0 है कि नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि x अप्रोचेस टू 0 होगा, तब भी उसका आंसर 1 नहीं होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x+1 डिवाइडेड बाई x+2। अब इसको थोड़े, चाहे x+1 ही लिख लो, x+1। अब इसका आंसर हम 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा साइन 1/1, और ये एल्स फॉर्म है, इसका आंसर डायरेक्टली साइन 1 बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सो हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी x किधर अप्रोच कर रहा है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि साइन 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू रोट इट, इट्स क्लियर। कैन आई गो अहेड? नाउ उसी टाइप से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? लिमिट x अप्रोच 0 tan x/x = 1। कैसे याद करना है हमें? जब भी किसी लिमिट का फॉर्म tan 0/0 होगा, दोनों जीरो सेम नंबर से होंगे, तो उसका आंसर 1 आएगा। उसी टाइप से लिमिट x अप्रोचेस 0 e⁻x - 1/x था, इसका आंसर 1 आता है।
कैसे याद करेंगे? जब भी किसी लिमिट का फॉर्म e पावर 0 माइनस 1 बाई 0 हो और दोनों जीरो सेम नंबर से हो तो उसका आंसर 1 होगा। उसी टाइप से ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 होता है। कैसे याद करेंगे? जब भी किसी लिमिट का फॉर्म, जब भी ln आए तो हमेशा आपको ln 1 प्लस लाना है किसी भी तरह से। 1 प्लस 0 बाई 0, किसी भी लिमिट का फॉर्म ln 1 प्लस 0 बाई 0 हो, बोथ 0 बाई सेम नंबर हो, उसका आंसर 1 होता है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ln 1 प्लस साइन 7 नहीं, साइन ऑफ tan 7x डिवाइडेड बाई कुछ भी उल्टा सीधा लिख लो, साइन 3x माइनस 1। लिमिट सॉल्व करने का पहला रूल, डर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कितनों भी लंबे चौड़े दिखाई दे, अभी अभी जस्ट जेई एडवांस में एक लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया था, वो हाफ पेज का क्वेश्चन लंबा था और उसका आंसर था एक स्टेप। कितने लंबे क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं। पहले तो आप फॉर्म चेक कर लो भाई, हमें सॉल्व करना है कि नहीं। मैक्सिमम कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना तो हम लोग लगे रहते हैं। जीरो अगर पुट करेंगे tan 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ln 1 0 होता है। न्यूमिनेटर तो 0 है, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। 0 पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो मतलब हमें किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंपोजिट फंक्शन अगर आपको बहुत पहले से याद हो, मैंने बार बार सिखा रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन पूरी मैथमेटिक्स में रहती है। ln है, पहले इसको, इसकी कहानी खत्म कीजिए। ln 1 प्लस 0 तो आ रहा है भाई, ln 1 प्लस 0 तो आ रहा है। जीरो कौन बना रहा है? अगर मैं कहूं ये ln 1 प्लस 0 है तो जीरो कौन है? x नहीं, ये 0 है, तभी तो ln 1 प्लस 0 आप बोलेंगे। तो अगर इसको 1 बनाना है, इस पूरे क्वांटिटी को, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? यही 0 होना चाहिए। तो इस 0 को लिख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। साइन tan 7x। जैसे ही मैंने लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेपरेट, अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा तुरंत मेरे को आइडिया आया, अरे यार यहां पे 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, ये भी साइन 0 भी आ गया हमारे पास। साइन 0 आ गया, तुरंत खुश हो जाइए कि हमें जो है वही 0 नीचे होना चाहिए, लिख लिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हम डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। tan 7x मल्टीप्लाई किया तो अब जो है ये हो गया, लेकिन tan 0 आ गया। और जैसे ही tan 0 आया फिर खुश हो जाइए कि नीचे 0 होना चाहिए, कर देते हैं 0। क्या नीचे होना चाहिए? 7x। क्या होना चाहिए? 7x। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब 7x मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कर दिया। ओके, अब इन सारी कहानी में ये डिनोमिनेटर तो छूट गया, तो इसको वापस लाते हैं। e पावर साइन 3x माइनस 1, ये e पावर 0 माइनस 1 है। e पावर 0 माइनस 1, e पावर 0 माइनस 1 बाई 0 1 होता है, लेकिन ये दोनों 0 सेम होना चाहिए, मतलब इसके नीचे क्या होना चाहिए? साइन 3x होना चाहिए। साइन 3x है तो साइन 3x डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अरे फिर से साइन 0 आ गया, तो इसको 1 करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3x। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन हो गया। लीजिए, सब जगह लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन है, आप जितनी बार पास करो उतना अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन 1 हो गया, ये पोर्शन भी 1 हो गया, क्योंकि साइन 0 बाई 0 बोथ 0 बाई सेम नंबर। ये पोर्शन भी 1 हो गया, tan 0 बाई 0 बाई सेम नंबर। ये पोर्शन भी 1 हो गया, क्योंकि e पावर 0 माइनस 1 बाई 0 बोथ 0 बाई सेम नंबर। ये भी पोर्शन 1 हो गया, क्योंकि साइन 0 बाई 0 बोथ 0 बाई सेम नंबर। और ये x और ये x बाय बाय हो गए, बचा क्या? 7/3। कुछ भी समझ में नहीं आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड?
Anywhere confusion, you can let me know. जहां जहां आपको जीरो मिले, इनडिटर्मिनेट मिले, उसको कैंसिल करते जाइए। जो जरूरत हो डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। एट द एंड आंसर विल कम। ओके, ओके, लेट्स सी मोर। बस आप इसमें प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ln x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या करेंगे भाई, लॉग आ गया, 1 पुट किया, ln 1 बाई 0 फॉर्म, मीन्स ln 1 तो 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म तो है, लेकिन वो फॉर्म मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी ln आता है हम क्या ढूंढते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर 0 तो है डिनोमिनेटर में, 1 भी है, बट ये 1 प्लस 0 होना चाहिए। तो इसको हमें फोर्सफुली चेंज करना पड़ेगा। जब भी लॉग आए तो क्या करना है, 1 प्लस कुछ लिखना है, 1 प्लस, बट क्वेश्चन तो चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस। अब ठीक है, 1 अगर पुट करेंगे तो ln 1 प्लस 0 हो रहा है, तो अगर यही 0 डिनोमिनेटर में हो तो हमारा काम बन जाएगा, तो कर देते, जो जरूरत है वो डिवाइड कर लो और फिर इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो x माइनस 1 x प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। लिमिट कितनी बार भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू तो 1 हो गया, यहां से x माइनस 1 कैंसल हो गया, ये लिमिट एल्स फॉर्म है, आंसर 1/2 हो गया। इज दिस क्लियर? Is it clear? Can I go ahead? Anywhere confusion, you can ask me. क्या होगा इसका आंसर? अब याद रखिए, आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स में लिमिट में कभी भी कोई भी फॉर्मूला कॉस के टर्म में नहीं है। तो जब भी आपके पास कॉस आए, सिकेंट आए, कोसिकेंट आए, कॉट आए, तो या तो उसको साइन में चेंज कीजिए या तो उसको टेन में चेंज कीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिट में 2 ही फार्मूला है, या तो साइन के टर्म में है या तो टेन के टर्म में। इसको बहुत इजीली हम साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। मालूम है ना आप लोग को, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वही फार्मूला को मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला कॉस के टर्म में है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे, पहले हम इसको अपने फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कभी भी लिमिट में आपके पास कॉस आ जाए तो उस कॉस को हटाइए और साइन के टर्म में लाइए या टेन के टर्म में लाइए, तब फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2, नहीं कुछ गड़बड़ कह दिया, सॉरी, 1 माइनस कॉस 5 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से सोचिए, साइन 5x बाई 2 हो तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 5x बाई 2 होना चाहिए।
अगर फाइन स्क्वायर 5x/2 है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 5x/2 होल स्क्वायर होना चाहिए। क्यूब है तो क्यूब होना चाहिए। तो ये भाई साइन जीरो है ना, अगर आप जीरो यहां पुट करेंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा। बट दो साइन जीरो है तो उन दोनों को तो 1 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 25/4। तभी तो हम कहेंगे 5x/2 होल स्क्वायर। तो इंटू 25/4, क्योंकि 25/4 मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू तो हमारी 1 हो गई और आंसर हो गया 25/2। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? डिड यू अंडरस्टैंड? जब भी कभी पावर आ जाए तो ध्यान से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 5x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वेरी क्विकली, हमारे पास cos के टर्म में कोई फार्मूला नहीं है। जब भी cos के बेस क्वेश्चन आए उसको साइन में चेंज करना होता है। जैसे ही आप साइन में चेंज करेंगे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। Is it done? Speed up. Okay. एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, cos c माइनस cos d होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो इससे हम चेंज कर लेते, लिमिट x अप 0 -2 साइन दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो 8x/2 मीन्स 4x इंटू साइन दिस माइनस दिस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी मैं x और x लिख लेता हूं क्योंकि साइन जीरो दो बार है, हमें दो बार x जीरो चाहिए डिनोमिनेटर में। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली x लिख दिया। इसको अगर जीरो बनाना तो यहां 4 होना चाहिए, ठीक है भाई 4 मल्टीप्लाई भी कर लिया। इसको जीरो बनाना 2 होना चाहिए तो 2 भी मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो वैल्यू आपकी 1 हो गई, ये भी 1 हो गया और आंसर आपका हो गया -16। इफ आई डिडंट डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, answer will be -16. How many of you got it? Raise your hand there itself. Don't feel shy. Good. अगला क्वेश्चन देखें। Okay. No problem. Calculation mistake. Please careful about ln cos x divided by x square. Simple question. 30 seconds, get the answer. Limit x approaches 0, ln cos x by x square. Solve it quickly. जब भी log आए तो हमें 1 प्लस दिखाई देना चाहिए, नहीं है तो जबरदस्ती खींच के डाल दो 1।
हो गया भाई। देखिए लिमिट एक्स, पहले चेक कर ले भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं करना है। जीरो अगर पुट करेंगे cos 0 1 होता है, ln 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म है, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमें फार्मूला अप्लाई करना है तो लॉग है, लॉग के साथ हमें 1 प्लस चाहिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस आई कैन फोर्सफुली आई रोट cos x माइनस। अब ये क्या है, अब फिर से पुट कीजिए जीरो, देखिए क्या आ रहा है, ln 1 प्लस 0 आ रहा है, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, ln 1 प्लस 0 आ गया, हम खुश हो गए। और जो भी जीरो है उसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था। मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये इसकी तो अभी हमें चिंता ही नहीं करनी, ln 1 प्लस 0/0 फॉर्म है, बोथ 0 बाई सेम नंबर है। हाँ ये cos आ गया, cos हमें पसंद नहीं है, इसको साइन लिखेंगे। cos x माइनस 1 को हम लिख सकते 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो वो cos x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अरे ठीक है, तो साइन x बाई 2 को अगर 1 बनाना है तो डिनोमिनेटर में x बाई 2 होना चाहिए, यहां पे x बाई 2 दो बार है तो x स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये पोर्शन आपका पूरा 1 हो गया, ये पोर्शन तो ऑलरेडी 1 हो गया, तो आंसर -1/2 हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? राइज योर हैंड देयर इटसेल्फ। गुड। Okay, good. So all of you understood that ki how to handle this kind of, plenty of questions will be possible for this, बहुत सारे question, and today after this lectures means within 1 hour all of you will get the one assignment on the limit, because every question I cannot solve in the class, that much time is not there, but we need the practice. So I am giving एक assignment दूंगा, उसमें जो है केवल प्रैक्टिस के लिए, अब वो क्वेश्चंस हो जाने चाहिए नेक्स्ट क्लास में, किसी की एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इसको करते हैं, ज़्यादा अब इसमें टेंशन वाली चीज़ नहीं है, कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ट्राई कीजिए। x approaches to 1 sin pi x by x square minus 1. Done? Check it here. 1 I will put sin pi is coming. Form is what? Sin pi by 0. Oh. Whenever sin comes, we always look, हमेशा हमें क्या चाहिए? साइन 0 चाहिए। यहां तो हाँ साइन पाई तो 0 होता है, वो तो बात ठीक है, 0/0 फॉर्म तो है, लेकिन ये साइन पाई आ रहा है। अगर 1 पुट कर रहे हैं तो साइन पाई बाई 0, हमें खुशी तब होगी जब साइन 0/0 आए, मतलब ये है यहां पे 0 होना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती हो तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक। तो साइन थीटा की जगह मैं साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, तो इसको लिख देंगे साइन पाई माइनस पाई एक्स बाई एक्स। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं 1 पुट करूंगा यहां पे तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई मतलब 0/0, साइन 0/0 फॉर्म। उसी को मैं ढूंढ रहा था कि साइन 0/0 फॉर्म तो आना ही चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकता हूं, तभी फॉर्मूला अपना काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। पाई माइनस पाई एक्स, ये साइन 0 है, इसको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर लो, पाई माइनस पाई एक्स, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब x माइनस 1 एक्स प्लस 1 है, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। इसकी तो हमें चिंता ही नहीं करनी है, ये तो 1 होगा, बट यहां से इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं मैं, बट जब कैंसिल करूंगा तो माइनस साइन लाऊंगा यहां पे, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स है, तो
माइनस बाहर निकलेगा तभी कैंसिल होगा, तो माइनस होगा। और अब ये एल्स फॉर्म हो गया, 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका -π/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट दिस? ओके, गुड गुड। If anybody did not understand, please let me know. Is it clear to everybody? Fine. Now give the heading. L-Hospital rule. L-Hospital rule. What is that? Here's the one of the mathematician. नाम तो मुझे पूरा नहीं मालूम, L-Hospital ही बोलते हैं। इन्होंने कहा कि जब कोई फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो इसका जो जिधर अप्रोच करेगा वो वही होगा जो इसके डेरिवेटिव अप्रोच करेंगे, मींस टेंजेंट अप्रोच करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात बोली। देखिए कैसे। पहली बात तो इसे वी कैन अप्लाई ओनली फॉर 0/0 फॉर्म आर ∞/∞। इन दिनों में से कोई फॉर्म हो, ओनली फॉर दीज टू फॉर्म इट्स एप्लीकेबल। एप्लीकेबल फॉर 0/0 और ∞/∞। नो अदर फॉर्म इज एप्लीकेबल। आपको मालूम है इंडिटरमिनेंट फॉर्म और भी हो सकते हैं भाई, ∞-∞ हो सकता है, 0/0 हो सकता है, 1/∞ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ 0/0 या फिर ∞/∞ के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। L-Hospital रूल करता क्या है? L-Hospital इनडिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट में बदल देता है, बस। अरे वही तो करना होता है पूरे लिमिट में भाई। हम लोग कर क्या रहे हैं? इनडिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। यही काम L-Hospital करता है विदाउट ब्रेन। इसीलिए मैं जनरली इसको ब्रेनलेस मेथड बोलता हूं। यहां पे सारे ब्रेन काम, कोई ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जेईई में जब जब क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करते हैं कि L-Hospital अगर आप अप्लाई करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए मैं बताया जा रहा हूं। L-Hospital rule job is that to convert indeterminate to determinate। माइंड में फिक्स कर लीजिए, L-Hospital rule is the for converting indeterminate form to determinate form। एंड ये कैसे काम करता है? सिंपल सी बात ये है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है और लिमिट आपका ये है तो ये लिमिट इसके इक्वल होगा, इसके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। बी क्लियर, U/V का फार्मूला नहीं अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन का। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली, और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ जाता है, और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x, अरे हमें पता है लेकिन फिर भी इसका फॉर्म क्या है? 0/0 फॉर्म है। तो L-Hospital से दैट कि नाउ आई कैन हेल्प, अब मैं हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो इसकी वैल्यू यही होगी जो इसकी वैल्यू होगी। sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड x का डिफरेंशिएशन 1। फिर चेक कीजिए फॉर्म, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया। चेक कीजिए फॉर्म क्या है? एल्स फॉर्म है। cos 0 1 होता है, 1/1 1 होता है, तो आंसर 1 हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? L-Hospital रूल हम लोग को मन में खुशी देता है, बट सीक्रेट ये है कि IIT में खुशी नहीं देता है। IIT में जब भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर L-Hospital लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों को L-Hospital रूल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो फट 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 आंसर आता है। जैसे देखिए, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि x माइनस cos x, नहीं x माइनस cos x नहीं, सॉरी, x माइनस sin x बाई x क्यूब, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका फॉर्म क्या है?
0/0 है, 0/0 है तो एल हॉस्पिटल अप्लीकेबल होगा, कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 3x²। फिर चेक कीजिए फॉर्म, अगर फॉर्म फिर चेक करते हैं, 0 अगर पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस 0 1, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0/0 होता है, ये 0/0 है। तो फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6x। वैसे आप यहीं पे भी बोल सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, लेकिन अगर एल हॉस्पिटल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, 0/0 फॉर्म अगेन है, तो फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, cos x बाई 6 आ गया। अब ये एल्स फॉर्म है, क्योंकि इसका फॉर्म 1/6 है, तो फाइनली आंसर 1/6। 1/6 आप यहीं से बोल सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स तो 1 होता है। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एल हॉस्पिटल रूल जॉब टू कन्वर्ट इनडिटर्मिनेंट, रियल एप्लीकेशन क्या होगा ये बाद में देखेंगे हम, इनडिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट। एल हॉस्पिटल रूल जरूरी है, बट हर क्वेश्चन के लिए नहीं, कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन जहां पे इनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कन्वर्ट इजीली नहीं हो रहा है, वहां पे हम एल हॉस्पिटल को यूज कर लेते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड द एल हॉस्पिटल रूल? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एक क्वेश्चन कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। छोटा सा देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। लिमिट एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी x पावर n बाई e पावर x, वेयर n टेंड्स टू n इज द नेचुरल नंबर। Anybody can tell me answer? Anybody got it? चलिए, आई विल सॉल्व इट। पहली बात, इसका फॉर्म क्या है? अगर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो इंफिनिटी पावर नेचुरल नंबर है तो इंफिनिटी होगा, ई पावर इंफिनिटी क्या होगा? वो भी इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ई पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, जब एक्स इंफिनिटी की तरफ जाता है तो ई पावर एक्स भी इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो इसका फॉर्म तो है आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसको एल हॉस्पिटल के अलावा किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल काम आता है। ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है, लेकिन बेसिक मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम इसको कैंसल नहीं कर सकते। तो क्या करें, देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, हम कहेंगे एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 बाई ई पावर एक्स। एक बार अप्लाई किया एल हॉस्पिटल, फिर भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, क्योंकि इंफिनिटी पावर n माइनस 1। फिर अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, 2 बार अप्लाई कर दिया, बट फिर भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। एक बार और अप्लाई करते हैं, n माइनस 2
सॉरी, अरे ये तो फिर भी वही है। मतलब कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा? एक बार अप्लाई किया तो -1 आ गया, 2 बार अप्लाई किया तो -2 आ गया, 3 बार अप्लाई करूंगा तो -3 आ गया। हमें क्या चाहिए? इस x को हटाना है, क्योंकि ये तो हटेगा नहीं। आप कितनों भी बार कर लो, e पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमेशा e पावर x होता ही रहेगा। तो इसके ऊपर तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद इसी के ऊपर है कि इसको हटा सकते। कितनी बार करना पड़ेगा? n टाइम करना पड़ेगा। और याद रखिए, जब भी n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, जरा यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज माइंड में रखिएगा। अगर n टाइम डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज ऑलवेज n फैक्टोरियल, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n बाई n टाइम nth डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज ऑलवेज n फैक्टोरियल। तो अगर आपने n टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया, n टाइम एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई e पावर x। अब ठीक है, n टेंस टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंस टू इंफिनिटी, e पावर x तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ये फाइनाइट हो गया। फाइनाइट बाई इनफाइनाइट, वैल्यू 0। 0 is the answer. All of you understood this point. Is it clear to everybody? How many of you got this answer? Okay. चलिए, सो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ द एल हॉस्पिटल रूल। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और भी होता है, आगे हम देखेंगे। नाउ तो एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट फार्मूला आई टॉट यू, 2 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, एंड दीज 2 आर द रियली ब्यूटिफुल क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan square x minus x square divided by x square tan square x. Second, greatest integer of limit x tending to 0 sin x by x. Only 2 questions I am giving and 1 assignment you will be giving for today's lecture. That assignment has to be completed. You don't have to send me solution of the assignment. You have to send the doubt, which are the questions you are not getting, right?